आज हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म उत्पादन बंद कब करेगा इसको समझने वाले हैं। एक छोटा सा सूचना है आप लोगों के लिए। आज से हम एक नई पहल प्रश्न भूमि में महासंग्राम शुरू कर रहे हैं। ये प्रश्न भूमि में महासंग्राम की जो पहल है ये क्या है, थोड़ा सा आप जान लीजिए। हम हर दिन आपके साथ 2 से 3 प्रश्न पढ़ाने के पूर्व आपके बोर्ड में लिख देंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना रहेगा। आज 3 प्रश्न बोर्ड में लिखे हुए हैं कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को प्राप्त होता है, ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को प्राप्त होता है। और तीसरा प्रश्न है दीर्घकाल में एकाधिकारी को प्राप्त होता है, इसके भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप इन तीनों प्रश्नों के जवाब कमेंट्स में बताइएगा। चलिए हम लोग आज के प्रश्न की ओर आते हैं। आज का प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में इस टॉपिक से कई बार प्रश्न रहे हैं। यदि आप अपनी तैयारी को बहुत धारदार बनाना चाहते हैं तो विगत वर्षों के प्रश्नों को आप देखिए। विगत वर्षों के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। तो मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पूर्व विगत पूछे गए प्रश्नों को बारीकी से देखने का प्रयास करता हूँ। एकदम बारीकी से उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में पूछे गए हों, चाहे वो नवोदय में पूछे गए हों, स्टेट लेवल के किसी एग्जाम में पूछे गए हों, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। ये सारे टॉपिक इंटरमीडिएट के हैं, 12वीं के बच्चों को पढ़ना है, लेकिन इसी टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न रहते हैं उस पर भी हम लोग अपने चर्चा को हमेशा केंद्रित रखने का प्रयास करते हैं। चलिए आज का प्रश्न है कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म उत्पादन बंद कब करेगा। ये कोई भी व्यक्ति बता सकता है, वो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हो या न हो, कोई भी एक सामान्य समझ से बता देगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या किसी भी बाजार में कोई फर्म उत्पादन बंद हानि होने की स्थिति में ही करता हो। लाभ होने की स्थिति में कोई फर्म उत्पादन बंद नहीं कर सकता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जब किसी फर्म को, जब किसी विक्रेता को असामान्य हानि हो रहा हो, विक्रेता को हानि का सामना करना पड़ रहा हो, तो विक्रेता उत्पादन बंद करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अल्पकाल में किसी फर्म को हानि होने लगेगा तो कोई भी विक्रेता, कोई भी फर्म अपनी लॉस को मिनिमम करने का, न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। जब हम लोगों को व्यवहारिक जीवन में नुकसान होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हानि को कम से कम करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई विक्रेता, कोई फर्म अपने हानि को न्यूनतम करने में सफल हो जाएगा तो हानि होने की स्थिति में भी वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। यहाँ से एक लॉजिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए शॉर्ट पीरियड में किसी फर्म को लॉस होने लगा, नुकसान होने लगा, और वह फर्म
हानि के डर से उत्पादन बंद कर दिया। सोचिए, एक सामान्य स्थिति है कि कोई फर्म था, कोई विक्रेता था, उसको नुकसान होने लगा और विक्रेता क्या किया कि हानि से डर कर वह उत्पादन बंद कर दिया। तो उत्पादन बंद करने पर भी विक्रेता को जो TFC है, जो कुल स्थिर लागत है, कुल स्थिर लागत को सहना ही पड़ेगा। मतलब यदि किसी दुकानदार को, किसी फर्म को नुकसान होने लगा और वह उत्पादन बंद कर दिया, तो उत्पादन बंद करने के बाद भी उसे रेंट देना होगा। दुकान या फैक्ट्री को बंद करने के बाद भी उसे रेंट देना होगा। कुल स्थिर लागत का वहन उसे करना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी विक्रेता ये जानता है कि उत्पादन चालू रखे या उत्पादन बंद कर दे, उसे कुल स्थिर लागत का वहन करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वह विक्रेता ये प्रयास करेगा कि अगर उसे परिवर्तनशील लागत मिल जा रहा है, यदि वह परिवर्तनशील लागत को प्राप्त करने में सफल हो जा रहा है, तो वैसी स्थिति में वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं, दोहराते हैं इस बात को। हम लोग देखें कि यदि किसी फर्म को अल्पकाल में हानि हो रहा है और हानि होने की स्थिति में वह उत्पादन बंद कर दिया, तो उत्पादन बंद करने के बाद भी उसे कुल स्थिर लागत का वहन करना ही पड़ेगा। जैसे लाइसेंस शुल्क देना ही पड़ेगा, उसे बीमा का प्रीमियम देना ही पड़ेगा, उसे फैक्ट्री का किराया देना ही पड़ेगा। मतलब वह कोशिश करेगा कि यदि हानि हो रहा है तो वह परिवर्तनशील लागत जो है वो कम से कम प्राप्त कर ले। यदि परिवर्तनशील लागत वह प्राप्त करने में सफल हो जाएगा तो हानि होने के बाद भी वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। मतलब ये स्थिति अगर रहे, यदि AR ग्रेटर देन ABC हो या AR इक्वल टू ABC हो, तो ये दोनों ही स्थितियों में फर्म हानि होने के बाद भी परिवर्तनशील लागत प्राप्त कर ले रहा है, तो इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद नहीं करेगा। लेकिन इसका उल्टा स्थिति सोचिए, अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि AR लेस देन ABC हो जाए, मतलब औसत परिवर्तनशील लागत ज्यादा हो जाए AR से, तो फर्म उत्पादन बंद कर देगा। मतलब उत्पादन बंद करने की स्थिति क्या थी कि जब उसको परिवर्तनशील लागत भी नहीं मिल रहा था, तो ऐसी स्थिति में फर्म अपने लॉस को न्यूनतम करने में सफल नहीं हो रहा था, और ये स्थिति उत्पादन बंद करने की स्थिति है। तो उत्पादन बंद कब करता है? जब वह परिवर्तनशील लागत अधिक हो जाता है कीमत से, तो उत्पादन बंद कर देता है। उत्पादन हानि होने पर भी कब बंद नहीं करता है? जब AR ग्रेटर देन ABC या AR इक्वल टू ABC होगा, तो हानि होने पर भी वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। चलिए हम लोग इसी को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें। बहुत आसान डायग्राम है, कई बार डायग्राम बना दिया जाता है और डायग्राम से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा कि जो हम लोग सैद्धांतिक रूप में समझे हैं अभी, उन्हीं बातों को डायग्राम के माध्यम से कैसे दर्शाया जा सकता है। एक बहुत आसान 3 सिंपल हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम देखिए, एक्स एक्सिस में आउटपुट है और वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें AR इक्वल टू MR होता है और ये दोनों ही कीमत के बराबर होते हैं। यहाँ देखिए
हम लोग बनाए AC, एवरेज कॉस्ट। इस डायग्राम से ये पता चल रहा है, बहुत सिंपल चीज है। डायग्राम अर्थशास्त्र को हमेशा सरल बनाता है, जटिल नहीं बनाता है। ये बात दिमाग में हम लोगों को रखना है। इस डायग्राम से देखिए कि एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से। ज़्यादा में बनाएगा, कम में बेचेगा तो हानि होगा। हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व बना लिए, AMC वक्र बना लिए। हम लोग संतुलन बिंदु खोज लिए, ये संतुलन बिंदु है। यहाँ MR इक्वल टू MC है और MC MR को नीचे से काट रहा है, तो संतुलन की दोनों शर्त आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा। यहाँ से जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम बार बार चर्चा करते हैं कि MC MR को नीचे से काटने का मतलब है कि MC वक्र का स्लोप अधिक होगा MR वक्र के स्लोप से। इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि यहाँ MC इक्वल टू MR है। आप संतुलन से ठीक ऊपर चलिए और कॉस्ट खोजिए। हम लोग कॉस्ट खोजिए, ये कॉस्ट है, इसका नाम दे दिए A। अब हम लोग ABC बनाते हैं। हम लोग जानते हैं, पिछले चर्चा में भी देखे थे, ABC वक्र, AMC वक्र और AC वक्र, ये तीनों ही अंग्रेजी अक्षर U के आकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ABC, AMC, AC और AFC में निम्न में से कौन U के आकार का नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ AFC वक्र जो है ये U के आकार का नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही कौन कौन, ABC, AMC और AC किस आकार के होते हैं, तो अंग्रेजी अक्षर U के आकार के होते हैं। चलिए हम लोग ABC वक्र बनाए। संतुलन से, संतुलन बिंदु जो है इसे ठीक नीचे आकर के ABC हम लोग खोजें। इसका कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए इसका नाम दे दिए S और T। डायग्राम में देखा जाए, डायग्राम से पता क्या चल रहा है, डायग्राम से हम लोग क्या जान रहे हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम दोहरा लें पहले अपनी बात को। अभी देखें कि अल्पकाल में किसी फर्म को यदि हानि हो रहा है तो हानि की स्थिति में कोई भी फर्म क्या करेगा, कोई विवेकशील फर्म क्या करेगा, एक बुद्धिमान फर्म काम करेगा कि अपनी हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। क्योंकि एक बुद्धिमान फर्म ये जानता है कि वो उत्पादन जारी रखे चाहे उत्पादन बंद करे, उसे कुल स्थिर लागत हर हाल में देना ही देना है। मतलब यदि वह ABC प्राप्त कर लेता है हानि होने के बाद भी, अगर वह ABC प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। एकदम क्लियर बात है। मतलब यदि हम लोग अभी जो चर्चा किए थे कि ये कंडीशन हो, AR ग्रेटर देन ABC हो, मतलब हानि हो रहा है लेकिन परिवर्तनशील लागत से अधिक वह प्राप्त करने में सफल हो रहा है, तो उत्पादन बंद नहीं करेगा। डायग्राम देखिए, यहाँ हानि कैसे हो रहा था। यहाँ AC हम लोग देख रहे हैं, AC था AQ, AR कितना है, AR है EQ, मतलब AQ ग्रेटर देन EQ है। मतलब फर्म को हानि हो रहा है, कितना एवरेज लॉस हो रहा है। तो एवरेज लॉस निकालने का तरीका था AC माइनस AR, मतलब हम लोग AQ में घटा देंगे EQ, तो हम लोगों को मिल जाएगा AE। जब AQ में EQ घटा दिए तो AE मिल गया, मतलब औसत हानि था AE और कुल हानि कितना है PEAC, मतलब ये टोटल लॉस को दिखला रहा है। टोटल लॉस कितना हो रहा है PEAC। एवरेज लॉस क्या हो रहा है AE, या एवरेज लॉस क्या हो रहा है CP।
तो एवरेज लॉस देख लिए। लेकिन हानि होने की स्थिति में भी आप देखिए यहाँ ए आर कितना था, ए आर था ई क्यू, और ए भी सी कितना था, तो ए भी सी मिल रहा था कितना, ए भी सी आप देखिए टी क्यू। मतलब डायग्राम से ये पता चल रहा है कि ई क्यू अधिक है टी क्यू से। मतलब हम लोग देखें ए आर ग्रेटर देन है ए भी सी से। मतलब फर्म परिवर्तनशील लागत से अधिक प्राप्त कर रहा है। मतलब इस स्थिति में फर्म उत्पादन बंद नहीं करेगा। अब चलिए इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। विश्वास है आप लोग हमारे साथ बोर्ड में जो लिखा है उसे उतार भी रहे होंगे, उतार लिए होंगे। अब चलिए हम लोग दूसरी स्थिति देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। हम लोगों को पता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है, और ये किसके बराबर, कीमत के बराबर होता है। इतना तो हम लोग जान गए हैं कि उत्पादन बंद कब करेगा, तो हानि की स्थिति में। तो हानि दर्शाना है। हानि कब होगा, तो जब रेवेन्यू से कॉस्ट अधिक होगा। तो कॉस्ट अधिक दिखला दी है रेवेन्यू से। अब मार्जिनल कॉस्ट एएमसी वक्र खींचा जाए, खींच लिए। ये संतुलन बिंदु है, ई संतुलन बिंदु हम लोग खींचे, इसके ठीक ऊपर गए, कॉस्ट देखें, इसका भी कुछ नाम दे दिए। चलिए ए नाम दे देते हैं इसका। क्यों एक्स एक्सिस में आउटपुट दर्शाया गया है और वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एबीसी वक्र चलिए बनाते हैं। ये हम लोग बना लिए एबीसी। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में पता चल रहा है कि फर्म को हानि हो रहा है। फर्म को कितना हानि हो रहा है, तो एवरेज लॉस है ए ई या सी पी, और टोटल लॉस क्या है, टोटल लॉस हो रहा है पी ई ए सी। ये टोटल लॉस है। लेकिन लॉस होने के बाद भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ ए आर कितना है, तो ई क्यू, ए भी सी कितना है, तो ई क्यू। मतलब ए आर और ए भी सी दोनों बराबर है। मतलब हानि होने पर भी वह परिवर्तनशील लागत प्राप्त करने में सफल हो जा रहा है। ये दोनों ही डायग्राम हानि को दर्शाता है, लेकिन ये दोनों ही डायग्राम क्या बताता है, उसे औसत परिवर्तनशील लागत मिल रहा है। हानि होने पर भी वह परिवर्तनशील लागत प्राप्त करने में सफल हो रहा है। मतलब इन स्थितियों में वह उत्पादन बंद नहीं करेगा। एक विवेकशील उत्पादक, एक बुद्धिमान उत्पादक इन दोनों स्थितियों में उत्पादन बंद नहीं करता है। अब चलिए हम लोग उत्पादन बंद होने का डायग्राम देखें। कब वह उत्पादन बंद कर देगा। बहुत सिंपल डायग्राम है, आप डायग्राम को सोच सकते हैं। एक्स एक्सिस में आउटपुट है, वाई एक्सिस में कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। अभी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है वहाँ ए आर इक्वल टू एम आर होता है और ये कीमत के बराबर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। हानि दिखलाइए। हानि दिखलाने का तरीका क्या है, रेवेन्यू से अधिक हम लोग कॉस्ट बनाएंगे, दिखला दिए। अब मार्जिनल कॉस्ट बनाइए, एएमसी बना लिए, सीमांत लागत वक्र। संतुलन आपको याद हो गया होगा, हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। संतुलन की दो शर्तें, एम आर इक्वल टू एम सी और एम सी एम आर को नीचे से काटता है। ये दो शर्त है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ई बिंदु पर दोनों शर्त मौजूद है। इसी के ठीक ऊपर चलिए और कॉस्ट खोजिए। हम लोग कॉस्ट खोजेंगे। अब देखिएगा इसका नाम भी हम लोग दे दिए ए और क्यू। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में हम लोग एबीसी वक्र बनाए। एबीसी, इसका कुछ नाम दीजिए। इसका नाम मान लीजिए एम और इसका नाम हम लोग दे दिए एन।
डायग्राम ध्यान से देखा जाए, डायग्राम से ये पता चल रहा है कि फर्म को हानि हो रहा है, फर्म को एवरेज लॉस कितना हो रहा है, तो एवरेज लॉस हो रहा है AE। टोटल लॉस कितना हुआ है, तो टोटल लॉस हुआ है PEAC, ये टोटल लॉस हुआ है। लॉस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ AR बताइए कितना है, AR है, AR देखिए EQ, तो AR के जगह में EQ। AC बोलिए, ABC बताया जाए, ABC हम लोग देख रहे हैं कितना है, तो ABC है NQ। डायग्राम से पता चल रहा है कि NQ ग्रेटर देन EQ, NQ ग्रेटर देन EQ, मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं ABC ग्रेटर देन AR, मतलब फर्म जो है वो परिवर्तनशील लागत भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा होगा कि फर्म उत्पादन करना बंद कर दे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कब कैसा बन सकता है हम लोग देख लिए कि फर्म हानि होने की स्थिति में भी उत्पादन 2 कंडीशन में करता है। हानि होने पर भी उत्पादन 2 कंडीशन में किया। वो कौन कौन कंडीशन था? पहला कंडीशन था कि AR ग्रेटर देन ABC, दूसरा कंडीशन था AR इक्वल टू ABC, मतलब हानि होने पर भी उत्पादन करेगा। अगर ये 2 कंडीशन उसको मिल गया तो हानि होने पर उत्पादन बंद कब कर रहा था? कि जब ABC ज्यादा हो जा रहा था AR से, जब वह परिवर्तनशील लागत भी प्राप्त करने में सफल नहीं होगा, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वह उत्पादन बंद कर दे। अगर ABC ग्रेटर देन AR हो गया, मतलब कुल स्थिर लागत भी वो घर से लगा रहा है और कुल परिवर्तनशील लागत भी घर से लगा रहा है, मतलब फर्म उत्पादन बंद कर देगा। तो इस तरह से अल्पकाल में फर्म उत्पादन बंद कब करता है, इस पर हम लोग चर्चा कर लिए। यहाँ से कॉमन बात है, अगर एकाधिकार के बाजार में भी पूछा जाएगा कि एकाधिकार के बाजार में फर्म उत्पादन बंद अल्पकाल में कब करता है, तो यही स्थितियां हैं। मतलब एकाधिकार में भी फर्म उत्पादन बंद वही करेगा जब ABC ग्रेटर देन AR हो जाएगा। तो आज के क्लास को अगर आप समझे होंगे तो यहाँ से बनने वाले हर तरह के प्रश्नों का सामना करने में आप समर्थ हो गए होंगे। चलिए आप इसी तरह से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। हम एक बार फिर से बोल देना चाहते हैं कि आज से एक नई पहल प्रश्न भूमि में महासंग्राम हम शुरू किए। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पुराने प्रश्नों को शामिल करेंगे। अगर हर वीडियो में हम 2 से 3 प्रश्न पुराना लेकर के आएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक अच्छा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट्स बॉक्स में बोर्ड में जो पुराने प्रश्न लिखे हुए थे उसका उत्तर आप कमेंट्स करके बताएंगे। धन्यवाद।